दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 15 मार्च को ये डिक्लेयर किया था कि 15 मार्च के बाद से वो फॉरेन इक्विटी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एडिशनल कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो जो कंपनीज जितना भी उसने ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो वैसा का वैसा इन्वेस्टेड रहेगा, एडिशनल कोई पैसा वो नहीं डालेंगे अब फॉरेन इक्विटी में। तो उस वक्त पे काफी सारे लोगों के मन में ये कंसर्न आने लगा था कि क्या इसका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा या इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा असर नहीं आएगा। तो अभी मार्च का इसका जो पोर्टफोलियो है, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट पोर्टफोलियो है, ये इसका नया पोर्टफोलियो आ चुका है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इसका 31 मार्च को क्या पोर्टफोलियो चल रहा है, इसने कितने चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में किए हैं और इसकी रिटर्न्स कैसी रही है अभी 1, 3 और 5 सालों में। बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिव्यू में इस वीडियो में इस फंड पे नहीं कर रहा हूं। अगर आपको कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू देखना है इस फंड के ऊपर तो उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि मार्च और फेब में इसके पोर्टफोलियो में कितने चेंजेस हुए हैं और क्या इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और आने वाले टाइम में क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। अब आइए दोस्तों सबसे पहले हम इस फंड की डिटेल्स देख लेते हैं, पोर्टफोलियो की डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैंने मार्च 2022 की जो लेटेस्ट इसका पोर्टफोलियो आया है उसकी डिटेल्स यहां पर मेंशन कर दी है और साथ में फरवरी की डिटेल्स भी यहां पर डाल दी है और यहां पर चेंजेस आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि मार्च और फेब में इसने कोई नया स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है। जो स्टॉक्स थे उन्हीं में कुछ एडिशंस किए हैं, लेकिन कोई नई कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया है इसने मार्च में। अब अगर हम यहां पर इसकी टॉप होल्डिंग देखते हैं मार्च में, तो सबसे ज्यादा होल्डिंग इसकी आईटीसी लिमिटेड में चल रही है 8.63% की और इसमें इसने शेयर में कोई बदलाव नहीं किया है, कोई भी शेयर इसने परचेज नहीं किया है मार्च में आईटीसी का। और आईटीसी ने आपने देखा है कि बहुत अच्छी रिटर्न्स अभी रिसेंट में दे रहा है, तो इस कंपनी को, इस फंड को भी इसका बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। चेंजेस अगर आप देखते हैं तो बजाज होल्डिंग्स में एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये चारों कंपनीज में इसने शेयर परचेज किए हैं। तो इन शेयर्स, इन कंपनीज में इसने शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा ऐड किए हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे किसी भी कंपनी के शेयर इसने बेचे नहीं है मार्च में, सिर्फ कंपनीज के शेयर्स को ऐड किया है या फिर कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। तो बजाज होल्डिंग्स में 8% के आसपास इसका पैसा लगा हुआ है। उसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक में भी अच्छी खासी एलोकेशन है। टॉप 10 कंपनीज में आप देखेंगे पावर ग्रिड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनीज यहां पर शामिल है। और अगर आप यहां पर देखेंगे इसने सिर्फ यहां पर ऐड किए ये 4 कंपनीज, यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उसके अलावा पावर ग्रिड में भी इसने अच्छा खासा एलोकेशन बढ़ाया है अपना और हीरो मोटोकॉर्प में बढ़ाया है। उसके अलावा आप देखेंगे इप्का लेबोरेटरीज में इसने थोड़ी बहुत परचेज की है और जाइडस लाइफ साइंसेज में थोड़ा बहुत परचेज किया है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस अभी इसके पोर्टफोलियो में यहां पर अगर आप इंडियन इक्विटी की बात करेंगे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो अच्छी कंपनीज इसने ऑलरेडी चूज कर रखी है उसी कंपनी में अपनी एलोकेशन इसने बढ़ाई है। तो ये एक यहां पर चीज दिख रही है और टॉप में जो कंपनीज है वो लगभग सेम दिख रही है। अब बात आ जाती है फॉरेन इक्विटी की। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे ओवरऑल 28.74% प्लस अगर आप ये कर देंगे यानी कि लगभग 29.5% के आसपास अभी ये फॉरेन कंपनीज में पैसा लगा रहा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे कोई ज्यादा एडिशन इसने फॉरेन कंपनीज में नहीं किया है, क्योंकि 15 मार्च के बाद से इसने डिक्लेयर कर दिया था कि 15 मार्च के बाद कोई भी नया एडिशन नहीं किया जाएगा फॉरेन कंपनीज में। तो अभी 15-20 दिन ही मार्च में मिले थे जिसमें इसने कोई एडिशन फॉरेन कंपनीज में नहीं किया है। थोड़ा बहुत एडिशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही माइनर सा एडिशन है, बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है। और अगर चेंजेस भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा परसेंटेज वाइज अभी फर्क नहीं पड़ा है। तो जो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा डर रहे थे कि ये जो इसने फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है उससे इसका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो अभी इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी वही चल रही है। कोई बहुत ज्यादा कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ये ऐड नहीं कर रही है। जो कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उन्हीं में इसने क्वांटिटी बढ़ाई है। कुछ कंपनीज में जो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट की हुई है, ये सारी कंपनीज में इसने अपनी
अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, उसके अलावा बेची कोई भी कंपनी नहीं है और नई कोई कंपनी ऐड नहीं की है। यानी कि कंपनी जो अपनी स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट की उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर रही है। और फॉरेन इक्विटी में भी अगर आप देखते हैं ओवरऑल बहुत ज्यादा अभी डिफरेंस नहीं आया है। पहले अगर आप देखेंगे इन 4 कंपनीज में 28.98% इन्वेस्टमेंट थी, जो अभी घटकर 28.74% के आसपास रह गई है। तो 0.45% के आसपास का टोटल आपको फर्क देखने को मिलेगा फॉरेन इक्विटी में। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। एक पॉजिटिव बात यहां पर क्या आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वही चल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब आप किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा कि अभी बहुत ज्यादा परसेंटेज वाइज चेंज फॉरेन इक्विटी में नहीं आया है। तो ये दो चीजें एक बहुत पॉजिटिव अभी इसकी निकल कर आ रही है। अब दोस्तों एक बारी हम इसकी रिटर्न्स भी देख लेते हैं कि अभी इसकी रिटर्न्स कैसे दिख रही है और क्या ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने अपने 10,000 रुपए इस फंड में आज से 5 साल पहले लगाए होते तो उस पैसे पे इस फंड को 26,000 वो हो गए होते। 21% के आसपास की रिटर्न ये फंड आपको जनरेट करके दे रहा है सिंस इंसेप्शन। यानी कि अगर आपने 2013 में इस फंड में पैसा लगाया होता तो वो 10,000 रुपए 52,000 के आसपास हो गए हैं। 3 सालों में 20,000, 2 सालों में 22,000 के आसपास, और 1 साल में आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड ने 13,000 के आसपास बना दिया। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि 5 सालों में ये बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है। सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फ्लेक्सी कैप फंड ये अभी भी 5 सालों में चल रहा है। हालांकि 1 साल में थोड़ा ये अपने जो पीयर्स हैं उनको लैग कर रहा है परफॉर्मेंस में, लेकिन 1 साल में भी इसकी रिटर्न्स जो हैं वो काफी अच्छी दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे अभी भी बात करते हैं इसकी, तो अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ से इस फंड में पैसा लगा रहे होते तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने 1,10,000 रुपए बना दी है। 3 सालों में 36,000 की लागत आपकी 56,000 के आसपास हो गई है। 2 सालों में आपको 24,000 पे 32,000 बन गया है। रिटर्न वाइज अगर आप देखेंगे 5 सालों में 25%, 3 सालों में 32% और 2 सालों में 33%। हालांकि 1 साल में 14% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको एसआईपी पे जनरेट करके दी है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं कि अगर आपको ये पता करना है कि क्या आपका फंड सही मायने में अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अब अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से यहां पर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 1 सालों में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 27% की रिटर्न दिया और इस फंड ने 29% की। तो 1 सालों में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। 2 सालों में अगर आप देखेंगे इस फंड ने 49% की रिटर्न दिया और इसके बेंचमार्क ने 44% की। 3 और 5 सालों में भी अगर आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता हुआ आ रहा है। 3 सालों में आप देखिए 10% का डिफरेंस आ जाता है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 17% की रिटर्न दी और इस फंड ने 27% की। 5 सालों में भी यही चीज देखने को मिल रही है कि अच्छी खासी गैप से ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो दोस्तों यहां पर इस फंड को बारे में अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए इस फंड में ज्यादा चेंजेस अभी भी नहीं हुए हैं। फंडामेंटली इसमें वही स्ट्रेटेजी अपनाकर चल रहा है जो ये पहले चल रहा था। हो सकता है अप्रैल में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले अगर इसको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है और ये इन्वेस्ट करता है कि इंडियन कंपनीज में, और फॉरेन कंपनीज में एलोकेशन कम हो जाती है। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई यहां पर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छा फंड है, रिटर्न वाइज काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है ये जनरेट करके, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी फंड का रहता है वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन दोस्तों आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको इस फंड के बारे में जानने में हेल्प हुई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों।